हेलो दोस्तों, एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है जो स्टेज बांटी गई हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो ये वर्ण व्यवस्था है। तो आरंभिक जो वैदिक काल चल रहा था, यानी जब वैदों का स्टार्टिंग का जो पीरियड था, उसके अंदर जो ये वर्ण व्यवस्था है किस बात पर आधारित थी। तो उस समय दोस्तों जो ये वर्ण व्यवस्था है ये व्यवसाय पर आधारित थी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये जन्म पर आधारित हो गई। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का पिता टीचर है तो उसका बच्चा भी क्या बनता था, टीचर, अध्यापक ही बनता था, ठीक है। उसके बाद जो है उसका बच्चा भी फिर अध्यापक बनता था। सेम चीज़ डॉक्टर है, उसका बच्चा भी डॉक्टर, फिर उसका बच्चा भी डॉक्टर, वैद बोलते थे। तो एक तरह से ऐसी व्यवस्था चलने लगी। ये तो हो गई जन्म के आधार पर, ठीक है। जो माता पिता का काम है वही बच्चा कर रहा है। लेकिन व्यवसाय के आधार पर क्या होगा कि एक ही फैमिली के अंदर या उसका जो बच्चा होगा या उसका जो पोता होगा वो अलग अलग काम करेंगे। तो उसके आधार पर जो वर्ण व्यवस्था बनेगी वो जो है आरंभिक वैदिक काल में चली आ रही थी। अब इस चीज़ की जानकारी कहाँ से मिली है, तो ऋग्वेद से मिली है। ऋग्वेद जो है पहला वेद है, ठीक है, 4 वेदों में। और इसका जो 9वां मंडल है उसमें एक स्थान पर इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। इसमें कह रहा है कि मेरे पिता वर्षज यानी कि वैद हैं, मेरी माता जो है चक्की चलाने वाली है और मैं एक कवि हूँ। यानी कि एक ही परिवार में, ठीक है, पिता कोई काम कर रहा है, माता कोई काम कर रहे हैं और जो उसका बच्चा है वो कोई और काम कर रहा है। तो तीनों जो है अलग अलग काम कर रहे हैं। यानी इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि जो ऋग्वेद का युग था या जो आरंभिक वैदिक काल था उसके अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय के आधार पर थी। उसके बाद जो है फिर चीज़ें बदली और जो लोग हैं वो पाखंड में विश्वास करने लगे, जादू, काला जादू, ठीक है, ऐसी चीज़ों में ही फिर बाद में विश्वास करने लगे थे, जिससे फिर क्या हुआ कि जो ये वर्ण व्यवस्था है ये जन्म के आधार पर होने लगी, ठीक है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।